आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ नहीं था तब, सुनसान थी ये धरती, बेडोल अंधेरों में डूबी। कुछ नहीं था तब, सुनसान थी ये धरती, बेडोल अंधेरों में डूबी। तब आ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। तब आ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। मेरी बेटी को एक सपना मिला, बड़ी बेटी को। सब लोग छत पर है, हमारा परिवार, थोड़े लोग। स्वर्ग से एक बड़ी पंछी जैसे आ रही है, like a big bird, phoenix. I don't know if you know of the bird called phoenix. It's a huge bird. बड़ा एक पंछी, उसका what do you call it? Tail. You know, the tail of the bird was very long, wings very big. लेकिन जब उसने देखा वो अग्नि थी जो स्वर्ग से आ रही थी, नजदीक जैसे आती थी, उसने देखा कि वो एक बड़ी ऐसी पक्षी है जो अपना पंख ऐसे 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 करके आ रही है, ऐसे ऐसे करके आ रही है, और एक बेटी को ऐसे गले लगाया, बेटी गिर गई। और वो लोगों को गले लगाने को, he wants to embrace, the fire wants to embrace the people. इस सपने का और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं कि ये अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो छत पर उसकी राह देख रहे हैं। To come to the roof. I'm not talking about your house roof. आपके घर की छत के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आपके प्रार्थना के कमरे में, आपके मन में सबसे अलग हो जाकर, सबसे अलग हो जा और उसकी राह देख जो आने वाला है। अपने आंखें स्वर्ग पर उठाइए, लिफ्ट
Be heavenly minded, not earthly minded. दुनिया के जैसा मत बनो। दुनिया का जो मन है वैसा मन हमारा नहीं होना चाहिए। हमको स्वर्गीय मन परमेश्वर ने दिया है। Lift up your eyes towards heaven. The Holy Spirit wants to fill you with His fire. Hallelujah. पवित्र आत्मा अपनी अग्नि में आपको भरना चाहता है। He wants to fill your life and He wants to use your life. जो तैयार है उसको वो गले लगाएगा। जब वो गले लगाता है आपको, आप पहले की तरह नहीं रहते। हालेलुया। और हमारी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर को, जो हर दिन में ये प्रार्थना करती हूँ, जो कोई चीज तो मुझे दे रहा है, अगर अच्छी भी मुझे अच्छी लगे तो भी, अगर ये चीज मुझे आपकी उपस्थिति से दूर हटाएगा, मुझे मत देना ये। Don't give me anything that is looking good to me. I think it is going to bring me happiness. I think it's going to give me joy. But if that thing that you give me is going to take me away from the secret place, don't give it to me. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति से अगर कोई मुझे चुरा लेता है, चुराने की कोशिश करता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा दिखे। हालेलुया। उत्पत्ति में हम देखते हैं, in the book of Genesis we see when God created man, आदम को जब परमेश्वर ने रचा, आदम को उसने ऐसा कहा कि सारी सृष्टि पर, सारी धरती पर अधिकार आपको दिया गया है। मैं तुझे अधिकार देता हूं जो कुछ रचा हुआ है उसके ऊपर। Everything that you can see, I'm giving you authority over everything. Dominion, अधिकार मैं तुझे देता हूं, डोमिनियन देता हूं। इसका मतलब है कि हर एक चीज पर रूल करने के लिए हक, मैं तुझे हक देता हूं। सारे जानवर पर, सारी सृष्टि पर, सारी धरती पर जो कुछ है, झाड़ फल सब कुछ आपके लिए है और तू अधिकार चलाएगा, परमेश्वर ने उनको कहा। और बाद में हम देखते हैं, आप बाइबल मत खोलिए अगर डिफिकल्टी है तो, लेकिन आप सुनिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना है। Easily if you can open it, you can open. In Genesis chapter 2 we read in verse 16, 16 वर्ष में हम पढ़ते हैं, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. देखो, पहले परमेश्वर ने जेनेसिस का, उत्पत्ति का 1 में परमेश्वर ने कहा, वर्स 29 में, 28 और 29 में, God said, God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Okay, God said. Then again in 29, God said, see, I have given you every herb that yields seed. परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति का 2 और 16 में कहता है, परमेश्वर ने क्या किया? The Lord commanded. Can you read it in Hindi? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर अधिकार दिया, आज्ञा दी, listen, आज्ञा दिया। पहले उसने क्या बोला? उसने कहा, यहोवा ने कहा, लेकिन यहाँ पर उसने एक आज्ञा दी। इट्स अ कमांडमेंट, हुक्म घातला त्यांका, कमांडमेंट दिलो देवान त्यांका, कमांड केले, मीन्स ही ऑर्डर देम, डोंट ईट दिस पर्टिकुलर फ्रूट। सबका फल खा सकते हैं, लेकिन इस पेड़ का फल मत खा। He commanded them. Say he commanded them. उसने कहा, उसने कमांडमेंट दिया कि verse 17, of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day that you eat of it you shall surely die. तुम मरेगा, बोलो तुम मरेगा। जब मैं ये पढ़ रही थी, you shall surely die, तुम मरेगा, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आदम को जब रचा,
सदा के लिए जीने के लिए रचा उसको। God created him that he would live forever. Hallelujah. क्योंकि एदन बगीचे में ये पेड़ था जहां पर जीवन का वृक्ष था, राइट? वहां पर अगर वो फल खाता तो क्या होता? वो सदा के लिए जीता। लेकिन उन्होंने वो फल अभी तक नहीं खाया था। उससे पहले शैतान आकर उसको गुमराह कर दिया, उसको झूठ बोला। Said you will surely die. ये die का मतलब क्या है? ये मृत्यु का मतलब क्या है? हमको ये पता है कि ये शरीर एक दिन मर जाएगा, हमको ये पता है, राइट? हम ये शरीर में एक बार मरते हैं, लेकिन बाइबल कहता है दूसरी मौत भी है। जब इस शरीर में हम मरते हैं, इस शरीर के बाद दूसरी मौत भी है, जो हर एक पापी के लिए है। जो कोई पाप करता है और पापों की क्षमा नहीं मिलता उसको दूसरी मौत मिलती है। वो कहाँ है? नरक में। मृत्यु ये सदा के लिए मरना। लेकिन जो कोई जिसका पाप धो गए हैं, जिसके पापों की क्षमा उसको मिली है, उसको एक ही बार शरीर का ही मृत्यु मिलता है, लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं मिलता, लेकिन उसको अनंत काल का जीवन मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये डाई का मतलब क्या है? ये डाई, ये मृत्यु क्या है जो परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर उन लोगों के साथ हर एक समय परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। परमेश्वर उनको मिलने को आता था, परमेश्वर के साथ उनकी संगति थी। बोलो संगति। परमेश्वर ने हमको रचा है उसके साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। बहुत लोग ये बेसिक जो टीचिंग है, ये बेसिक जो सीख है हमारे लिए, ये भूल गए हैं और बड़े बड़े प्रकाशन के पीछे चले गए हैं। They have run after miracles, they have run after teachings that are way too deep and way too high to understand. People want to learn more and more and more. लोगों को सीखना है और सीखना है और सीखना है। लेकिन अगर आप सीखेगा और भी ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन परमेश्वर से अगर आप दूर चला जाएगा, आपका ज्ञान, आपका सारा सब कुछ जो आपने सीख लिया है वो क्या फायदे का है? What is the use of all that knowledge that you have attained if it has not brought you closer to God? Hallelujah. So, परमेश्वर ने ये तय किया था कि अपने बच्चों के साथ वो संगति करेगा। और ये टीचिंग आज जो आ रहा है, ये हमको याद दिलाने के लिए, it's very important, listen very carefully what the Holy Spirit is trying to teach us today. So they had फेलोशिप, एक दूसरे के साथ एक गहरा संबंध था, परमेश्वर के साथ और आदम के साथ, आदम और हवा के साथ। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उनको कहा अगर आप उस पेड़ से खाएंगे तो आप जरूर मर जाएगा, ये मृत्यु क्या है? That means separation. बोलो सेपरेशन। अगर तू जो मैं आज्ञा देता हूँ वो नहीं पालेगा, ये आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो तू मुझसे अलग हो जाएगा, मुझसे सेपरेट हो जाएगा। और जब तुम मुझसे सेपरेट हो जाएगा तो सच्चे में तू मर गया। If you separate from me, that is your death. This death is called separation. So death मृत्यु है, सेपरेट होना, अलग होना। और इंसान ने ऐसा ही किया, परमेश्वर से अलग हो गया, पाप करके सेपरेट हो गया। और अभी भी लोग मरे हुए जैसे चल रहे हैं, शरीर जिंदा है लेकिन आत्मा मरा हुआ है। जब ये वर्स में पढ़ रही थी आज सुबह, इतना दुख हो गया अंदर। The day that you shall eat it, you shall surely die. जब वो तू खाएगा तो तू मर जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर मैं तुझसे अलग हो जाऊंगा।
ये आदम ने सोचा भी नहीं। अलग हो जाएगा। माय गॉड, आई एम गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम यू। कैन यू लिव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर की उपस्थिति के बिना रह सकते हैं? अगर आप उसके उपस्थिति के बिना रह सकते हैं तो आप सच्चे में मरे हुए हैं। आपको जिंदा होने की जरूरत है। We cannot be separated from the presence of God. What am I trying to say? Let's read a few scriptures on that. Ezekiel chapter 3. Verse 17. Ezekiel का 3 verse 17 मैं पढ़ती हूँ। आप लोगों को नहीं मिला तो प्लीज सुनिए। Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore hear a word from my mouth and give them warning from me. परमेश्वर इज़ेकियल भविष्यवक्ता को कहता है और हमको भी आज ये कहता है, मैंने तुझे वॉचमैन ठहराया है। वॉचमैन का मतलब क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। हिंदी में तेरवा व्हाट? वॉचमैन यानी पहरा देने वाला। पहरा देने वाला। ओके, आई एम नॉट रियली गेटिंग इट वेरी क्लियर, बट वॉचमैन क्या करता है? वॉचमैन देखता है ना, अलर्ट रहता है, देखता है कि चोर आता है, क्या चोरी करने के लिए आता है, उसको पकड़ लेता है। उसका काम ही है, वॉचमैन का काम ही है कि कोई डेंजर आता है, कोई ऐसा सस्पिशियस फेलो आता है, उसको पकड़ना। इसलिए वो उसको चतुर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने देखा है थोड़े वॉचमैन सो रहे हैं, देखा है, सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी। तो सिक्योरिटी गार्ड है लेकिन वो ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे ड्यूटी, कुर्सी पर बैठकर सो गए हैं। उसका गन भी ऐसा ही है, एटीएम के पास बैठते हैं भी और वो सो जाते हैं। कोई आ गया और एटीएम का मशीन भी चोरी कर दिया तो उसको पता भी नहीं चलता। हाँ, मैंने सुना है किसी ने एटीएम का मशीन भी चोरी कर दिया। अरे क्या जमाना आ गया है, मशीन भी चोरी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। रातों रात एटीएम का मशीन चोरी। कैसा सिक्योरिटी गार्ड है, कैसा वॉचमैन है, कैसा। व्हाट इज दिस? हम उसके ऊपर हंसते हैं लेकिन परमेश्वर ने हमको वॉचमैन ठहराया है। से आई एम अ वॉचमैन। यूनिफॉर्म है ना? हालेलुया, हालेलुया। Son of man, I have made you a watchman over the house of Israel. इज़राइल के घराने पर मैंने तुझे वॉचमैन ठहराया है। इज़राइल, आत्मिक इज़राइल। हालेलुया। आत्मिक इज़राइल का घराना कौन है? कलीसिया है, लोग हैं। और जब परमेश्वर आपको कहता है मैंने तुझे वॉचमैन ठहराया, आपकी ड्यूटी सच्चाई से करना है। सोना नहीं है, आलसीपन में जाना नहीं है। You have to be alert and watchful and prayerful. Hallelujah. अगर आप एक वॉचमैन है तो आपका सिक्योरिटी अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है। He says, I have made you a watchman from the house of Israel. Therefore hear a word from my mouth and give them warning from me. जो कुछ मैं वचन कहता हूँ वो सुनिए और लोगों को वार्निंग दीजिए। हालेलुया। Hear the word from my mouth and give them warning from me. हालेलुया। तो परमेश्वर का हमको सुनना है और उसका जो हम सुनते हैं वो लोगों को हमको कहना है। हमारी चेतावनी नहीं लेकिन परमेश्वर की चेतावनी हमको लोगों को देना है। परमेश्वर का वचन हमको लोगों को देना है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है, When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at your hand. अगर मैं दुष्ट को कहता हूँ कि तू सच्ची में मरेगा, आपके पाप की वजह से तू सच्चे में मरेगा, और ये चेतावनी आप उनको नहीं देता है,
Not speak to warn the wicked from his wicked way. और उसकी दुष्ट राह से उसको हटाता नहीं है, उसको बताता नहीं है। वो अपने पाप में मरेगा, लेकिन उसका लहू आपके हाथ से मैं आपको जिम्मेदार ठहराएगा। Actually, what he's saying is that you are accountable if that person dies in his sin. अगर वो ऐसा कर रहा है, आपको पता है वो ऐसा कर रहा है, अगर आप उसको नहीं बताता तो वो अपने ही पाप में मर जाएगा और जिम्मेदार आप होगा। Dangerous, no? Scary, no? Yet if you warn the wicked and he does not turn from his wickedness, not turn from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. अगर आप दुष्ट को उसके बारे में बताएगा, उसको चेतावनी देगा, लेकिन वो तुम्हारा सुनता नहीं है, वो अपने पाप में मरेगा, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं होगा। You will be free. You have delivered your soul. Hallelujah. यहाँ पर फिर से मृत्यु के बारे में लिखा है। पाप की वजह से लोग मर जाते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर के उपस्थिति से वो अलग हो जाते हैं। Hallelujah. That's why I always say, as long as there is life, there is hope. जब तक आप जिंदा है, तब तक भरोसा है कि परमेश्वर हमें मिल सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी आपको प्रार्थना के बारे में बात करता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, आप जानते हैं कि वो अगर कोई भी पाप में है और प्रार्थना की जरूरत है, प्लीज उनके लिए प्रार्थना करो। जब तक जिंदगी है उसमें तब तक भरोसा है, लेकिन मर जाने के बाद उसके लिए रोक कर फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, क्योंकि लोग फ्यूनरल्स को जाते हैं। मरणा वयतानो विद्याराक वयतानो तेन्ना लोक अरे काय पळलो मेलो गेलो साडून गेलो 4 दिसाचो संसार आनी अशें रायट, अशें वाटता न्हू मनीस, रायट? ओके, सो सच अ नाइस पर्सन, सो नाइस दिस, लेकिन वो लोग जानते थे वो पाप में जी रहा था, लेकिन उसको किसने क्या कहा, क्या बोला, यीशु मसीह के बारे में उसको नहीं बताया, लेकिन वो अभी मर गया। मरने के बाद आकर उसके शरीर पर, डेड बॉडी पर रोना क्या फायदा है? और उसकी डेड बॉडी के लिए बाद में प्रार्थना करना स्वर्गाची सुख ताका फावो जाल्यार पण काय लावचें ना। मेल्या उपरांत ताचे पासून मागणी करून कसलो फायदो ना, तो मेलो आता। तू जिवा असलो तेन्ना ताका मोग दिवंक ना, तू जिवा असलो तेन्ना तिका फुलां व्हरून दिवंक ना, तुझे आवयक तुवें मोग दिवंक ना, ती जिवी आसली तेन्ना। मेल्या उपरांत कसलो फायदो? तुज्या बापायक तुवें मोग दिवंक ना, रेस्पेक्ट आनी मान दिवंक ना, कसलो फायदो मागीर? आणि ताका तुवें जेजूची खबर सांगूंक ना, तुका लॉस दिसताली त्या मनशाक जेजूची खबर सांगपाक। आपको शर्म आती थी बोलने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मैं यीशु का विश्वासी हूँ। आपको शर्म आती थी बोलने के लिए। मरने के बाद जाकर अरे रे 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 स्वर्ग में उठा ले, नहीं उठाएगा परमेश्वर उस समय, क्योंकि वो ऑलरेडी चला गया जहां पर उसको जाना है। एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी, चला गया वो। Either he went to the devil or he went to the Lord. Hallelujah. अगर उनके पास यीशु मसीह है तो वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, लेकिन उनके पास अगर यीशु मसीह नहीं है, उसने शैतान का राह पकड़ लिया था, तो वो कहाँ जाएगा? नरक में चला जाएगा। और इसका मतलब है मृत्यु, और इसका मतलब है सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए वो अलग हो गया। इसको क्लैप नहीं मारना। Praise the Lord. Hallelujah. And so we have to stop living in this foolishness that when a person dies, somebody can come and put holy oil on that man, on that person, and put holy water and say blessing the body, bless the body, and body was. If the person believed in Jesus, listen to me. If the person believed in Jesus, that person is already blessed while he was alive, and he is already having eternal life in him. Hallelujah. उसके अंदर परमेश्वर का अनंत काल का जीवन है, वो ऑलरेडी जिंदा है। Absent from the body, present with the Lord. Hallelujah. ये मेरा आज का विषय नहीं था। मैंने सोचा और परमेश्वर ने किया और
बोला कि मृत्यु के बारे में बताओ, सेपरेशन फ्रॉम मी, सेपरेशन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। जब मनुष्य के अंदर जिंदगी है, जब मनुष्य के अंदर ये सांसें हैं, तब भरोसा है कि हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए। हालेलुया। अगर रास्ते पर कोई मर रहा है, हमारी आंखें तो अलर्ट होना चाहिए। अगर कोई गरीब उस रास्ते पर है, हमारी आंखें खोलना चाहिए हमने। These are practical things that we need to open our spiritual eyes to see. Hallelujah. We are so quick to judge. हाथ मेरे तुका, पाए मेरे तुका, काम करूँ जाएगा। ये बोलने के बावजूद, you instead of saying this thing, you go and tell that person about Jesus. उसको बताइए कि आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर के बेटे बेटियां भीख नहीं मांगते। हालेलुया। उसको बताइए परमेश्वर के बारे में, लेकिन उसको भूखा ना छोड़ना। उसको खाने के लिए रोटी कुछ ना कुछ दे दो उसको, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं और आपका एक्शन भी मैचिंग होना चाहिए। प्रचार करने वाले बहुत हैं, लेकिन जिंदगी से प्रचार करने वाले बहुत कम हैं। There are so very few people, who are actually living what they are preaching. Tell the person you will die. Die का मतलब है, अरे तुम मत लो, तुम मत, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हे भाई, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर पापियों के लिए आया। अगर आपने पाप परमेश्वर को आप देगा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आपको क्षमा मिलती है, उसके लहू के द्वारा आपके पाप धो जाते हैं। ये उनको बताना कौन बताएगा? अगर आप नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? Hallelujah. Hallelujah. He that has the Son has everlasting life. He that does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर ठहरा रहता है, ठहरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, अगर परमेश्वर का क्रोध लोगों पर ठहरा रहता है तो कितना डेंजर है बाबा, डेंजर। इसका मतलब है कि शैतान का हाथ उनके ऊपर रहता है। शैतान के लिए उनका जो जिंदगी है वो खुला है। If they are not submitted themselves to Christ, that means the devil's hand is over their life, not God's hand. परमेश्वर अपनी दया से, अपनी करुणा से लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया, करता है, वो करता है। हम पापी थे तब भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, लेकिन क्रोध परमेश्वर का ठहरा रहता है। हालेलुया, क्योंकि अगर वो आदमी, वो व्यक्ति अगर मर जाएगा तो वो कहां चला जाएगा? परमेश्वर का क्रोध उस पर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पाप है। God hates sin. He loves the sinner. sin के वजह से, पाप के वजह से क्रोध रहता है उसके ऊपर। उससे प्यार करता है परमेश्वर। God loves the sinner. You think God doesn't love people all over the world? पूरी दुनिया में लोगों से परमेश्वर प्यार नहीं करता। परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए कहता है For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो मर ना जाएगा, उसका नाश ना होगा, उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। God loves the world. वो प्यार करता है। पापियों के लिए आया वो है, धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया बाबा। जो अपने आप को बड़े समझते हैं, जो सोचते हैं कि अपने आप वो स्वर्ग चले जाएंगे, उनके लिए वो नहीं आया।
जो सोचते हैं कि मेरे भले कामों से मैं स्वर्ग पहुंच जाएगा, वो गलत सोच रहे हैं। You cannot save yourself by your good works. Hallelujah. You can only be saved by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिलता है। Hallelujah. 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 परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी है। His presence is everything to us. His presence is our life. Hallelujah. His presence is our life. लेकिन लोगों को पता नहीं है। Son of man, I've made you a watchman over the house of Israel. Why will you die? Why do you want to die? Why do people want to die? मैंने तुझे वॉचमैन किया है। आपको खुशी लगती है? इज़ेकियल में लिखा है और एक स्क्रिप्चर है, The soul that sins will die. जो पाप करता है वो मर जाएगा। जो पाप करता है वो परमेश्वर की उपस्थिति से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। My God, can you imagine? Can you imagine? सोच कर देखो, परमेश्वर के बिना जिंदगी क्या थी हमारी? नरक थी हमारी जिंदगी, नरक। सोच कर देखो, जब हम पाप करते हैं, जब हम सोचते भी गलत है, जब हम कुछ गलत बात करते हैं, किसी को झूठ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, उस समय लिसन वेरी केयरफुली, उस समय हमको परमेश्वर का उपस्थिति महसूस नहीं होता है। डू यू रियलाइज दैट व्हेन यू स्पीक रूडली टू पीपल? जेन्ना आमी लोकांशी देखशे काडून उडयता, जेन्ना आमी लोकांक बोबाट मारता, जेन्ना आमी लोकांक गाळी मारता, वायट उतरां म्हणटा, तेन्ना कितें जाता आमचे भितर? बरें दिसता? इफेन पेट्टा, इफेन भितर उजो पेट्टा, इफेनाचो उजो आमकांच कळटा, रायट? कितें जालें म्हाका? जेन्ना आमी कोणाक फोट मारता, आमकां भितर कितें जाता? डिफरंट फिलींग जाता। अनईजी वी फील, राइट? क्यों? क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपके साथ संगति करता है, और जब आप पाप करते हैं वो शांत रहता है, वो चुप रहता है, आपके साथ बात नहीं करता, रूठता है, वो दुख होता है उसको। जब आप कड़वाहट अंदर लेकर बैठते हैं तो क्या हो जाता है? The soul that sins shall die. कड़वाहट रखते हैं, दूसरों को माफी नहीं देते, अंदर अंदर कड़वाहट। अरे भला आप बोलते हैं कि आप एक विश्वासी हैं, लेकिन आपके अंदर अगर कड़वाहट लेकर आप बैठते हैं तो किसको दुख होता है? परमेश्वर को दुख होता है। उस परमेश्वर को, उस महान प्यारे परमेश्वर को आप दुख देते हैं, दर्द देते हैं अंदर अंदर। इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति फील नहीं होगी। आप एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई में आपको उपस्थिति नहीं महसूस होगी। You can act all you want, you can make all the drama you want. I am in the presence of God, and हाथ ऐसे करके डांस करके भी डांस कर, आपके डांस के अंदर आप परमेश्वर आपको दिखता है। The soul that sins shall die. Listen, it's a very, very important truth. ऐसे करके करके हर दिन जब हम पाप की आदत बन जाते हैं ना, धीरे से आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं होगी। भले आप कलीसिया को जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, क्या बाइबल पढ़ता है, क्या होगा उसमें? बाइबल से आपको अभी कुछ नहीं होगा। पढ़ता पढ़ता सिर्फ ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन अगर आपको आएगा तो आपको तुरंत परमेश्वर पहला आपको आपका पाप तक दिखाएगा, दूसरों का नहीं। इज इट द ट्रूथ? पवित्र आत्मा पहला सच्चाई आपको बताता है, लोगों को नहीं। पहला आपको दिखाता है आपका पाप। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सोने से पहले अगर किसी के साथ झगड़ा है, क्रोध है, तो मिटा दे। Before the sun, don't let the sun go down on your wrath. 30 पुढच्या आधी काबार कर सगळे जवळी जुजा, शांती समाधान कर, कित्याक दुसऱ्या दिसा आनी कितें जाता। You getting it? We should come to a point in our life where we should say,
I can live without anything, but I cannot live without the presence of God. इसी के बिना मैं जी सकती हूँ। जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आ जाइए या ऐसा कहो कि मैं किसी के बिना जी सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर के बिना मैं जी नहीं सकती। उससे अलग मैं नहीं हो सकती। I cannot be separated from him. पहला हमने देखा कि परमेश्वर हमको वॉचमैन बना लेता है, सिक्योरिटी बना लेता है कि हम दूसरों को बताए और कहे कि अगर तू दुष्ट राह में चलेगा तो तू मर जाएगा। वॉचमैन ठहराया है, लेकिन वॉचमैन ही अगर सो गया है तो वॉचमैन को क्या दिखाई देगा? आत्मिकता में हम मर जाते हैं, सो जाते हैं जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं पाप के द्वारा। अगर आपके अंदर पाप है, परमेश्वर को आपने दुखाया है, तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए और संगति करना चाहिए। हालेलुया। But thanks be to God for our Lord Jesus Christ. Jesus Christ in us, the hope of our glory. Thanks be to the Father for sending down Jesus Christ for us. हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा हमारे लिए। लोग ऐसी समस्या में थे कि पाप के वजह से हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर थे, सेपरेटेड थे पाप के वजह से, लेकिन परमेश्वर ने राह बनाया। He is the way maker. हालेलुया। वो राह बनाने वाला परमेश्वर है। उसने राह बनाया, यीशु मसीह को भेजा, और जो पर्दा था वो पर्दे को उसने चीर दिया, और अभी पर्दे के अंदर हम जा सकते हैं और पिता के पास हम आ सकते हैं। और जब भी हम पाप करते हैं, एक है जो हमारे लिए विनती करता है, एक है जो हमारे लिए लौबा है, वो हमेशा हमारे लिए विनती करता है। उसके चरणों में आकर हमने माफी मांगना चाहिए, हर एक दिन उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। God is not far from us, God is very near to us. परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर बहुत ही नजदीक है। He is very close to us. He is very close to us. दूर नहीं है वो पास आया है। जो भी वचन आपने इससे पहले सुना है, आपको अगर फिट नहीं होता तो किसी को फिट होगा, लेकिन अभी जो कहते हैं वो सुन लो। प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके साथ संगति करके रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर दिन। You cannot be separated from the presence of God. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor heights nor depths nor any other creature will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. पौलुस कहता है कि मैं जानता हूँ neither death, न मृत्यु, no angels, no death, no life, न मृत्यु, न जीवन, no angels, क्या बोलते हैं angels को, स्वर्गदूत या शैतान और कोई भी चीज दुनिया की मुझे मेरे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। पौलुस ने इतना परमेश्वर के प्यार पर घमंड किया। Who shall separate us from the love of God? रोमियो में कहता है, कौन मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर सकता है? अलग होना यानी मर जाना, उसके बगैर रहना यानी मर जाना, उसके संग रहना यानी जीना। If you are living with Christ, you are really living. अगर तू परमेश्वर के संग जीता है तो तू सच्चाई में जीता है। चाहे आपके पास दुनिया की सारी दौलत नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है,
रोटी कपड़ा और मकान है बस ना। झोपड़ी में भी रहता है तो मकान ही है ना, किधर भी हम रहते हैं ये सब है। दूसरे लोगों की तरह हमारे पास इतना नहीं है, तो भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो आप सच्चे में जी रहे हैं। एंजॉय हिज प्रेजेंस, एंजॉय योर लाइफ विद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसकी उपस्थिति को एंजॉय करो, आपकी जिंदगी को एंजॉय करो। गुमसुम ना रहना, संतोषित रहना हमेशा। स्माइल एवरी डे बिकॉज गॉड लव्स यू। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके साथ संगति रखना चाहता है। He wants to have fellowship with you every single day. आदम के साथ यीशु मसीह, परमेश्वर हमेशा आता था, डेली आता था उसके साथ संगति करने के लिए। आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ संगति करने को नहीं आता? हर दिन आता है, आपको बुलाता है। लेकिन अगर आपको उससे अलग रहने की आदत पड़ गई है तो अलग अलग होकर दूर चला जाएगा। वापस आ जाओ, come back into his presence. Don't be separated. Because if you are separate, you are dead. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है एक बार मरेगा वो दूसरा जो मृत्यु है वो उसको नहीं मिलेगा। एक बार तो हम सबको मरना है, शरीर में सबको मरना ही है, राइट? सिर्फ एक ही है, अगर यीशु मसीह जब आता है तो अगर हम जिंदा है तो हम शरीर में नहीं मरेंगे। उस समय पूरी बचेगी। जब जो जिंदा है, पहले जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, बाद में उनके साथ हम भी चले जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? लेकिन जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो वो शरीर में भी मर जाएगा, आत्मा में भी मर जाएगा, नरक में हमेशा के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिलेगी उसको हमेशा के लिए। माय डियर पीपल, प्लीज लिसन। उसके साथ संगति रखने की आदत बनाओ हर दिन। उसके बगैर हम कुछ नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट हिज प्रेजेंस। बी हेवनली माइंडेड। आत्मा में देखो। Don't worry about this world. I want you to stand up. God's going to give you something beautiful. Why will you die, it says in Ezekiel 33:11. You can stand up, I will read it to you. Say to them, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your own way, from your evil ways. For why should you die, O house of Israel? Hallelujah. उनसे कहो कि परमेश्वर ऐसा कहता है, यहोवा ऐसा कहता है, जब एक दुष्ट का मृत्यु होता है मुझे खुशी नहीं मिलती, मैं संतोषित नहीं होता हूं। लेकिन जब वो दुष्ट अपनी दुष्ट राह छोड़कर जीता है, बोलो जीता है, सच्चे में जीना, परमेश्वर के साथ जीना। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपको मिली है तो सच्चाई में आप जी रहे हैं। You are really living. And those who don't have the Lord, they are actually dead. See, you may have religion but you are dead. आपके साथ धर्म है लेकिन आप मरे हुए हैं, क्योंकि धर्म किसी को जीवित नहीं दे सकता। धर्म जीवित नहीं देता हमको, ना ही इस धरती पर, नहीं अनंत काल में। धर्म के द्वारा अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के लहू के बहने से हमको जीवन मिला है। हमारा पाप धो गया है। हालेलुया। Only through the blood of Jesus we have been washed. Hallelujah. Believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. उसके ऊपर विश्वास करो, मूर्तियों पर नहीं, क्योंकि मूर्तियों में हमारा परमेश्वर नहीं जीता है। किसी भी बैड चीज में वो नहीं रहता है। He does not live in anything dead. He is living in something that is alive, and you are the temple of the Holy Spirit. Spirit of God lives in you. Hallelujah. बाहर आ जाओ उसमें से। Turn around. Turn around. पलट मार के आ जाओ
परमेश्वर के पास, जिसने आपको रचाया है, वो ही आपका उद्धार करता है. The one who has created you, he is your savior. The one who died on the cross for you, he is your savior. हालेलुया. पापों से आपको वो ही बचा सकता है. हालेलुया. मृत्यु के बारे में कोई सोचता भी नहीं है. सब लोग जीते हैं. पैसों के बारे में सबको ख्याल है. पैसा कमाना, बैंक में डालना, गोल्ड बनाना, सब प्रॉपर्टीज को एक्यूमुलेट करना. Oh my God! नहीं लेके जाएंगे हम ये सब. कुछ नहीं लेके जाएंगे. नंगे हम आए हैं, नंगे हम जाएंगे. खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे हम. कुछ नहीं लेके जाएंगे हम. ये दुनिया की दौलत जो हम कमाने को सोचते हैं, इतना लोगों को नीचे डालकर, लोगों को झूठ बोलकर, मारामारी करके, चोरी करके, कुछ नहीं लेके जा सकते हम. Nothing we can take with us, nothing. मृत्यु के बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन मरना है सबको. लेकिन अगर जीना है तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा जी लो. यीशु मसीह के द्वारा जी लो. उसकी उपस्थिति है तो जीवन है. If you have His presence, you have life. How can you say you can live without the presence of God? एक दिन भी. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं. जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं. जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं. जीवन का झरना तू ही है. सच की राह तू ही है. जीवन का झरना तू ही है. सच की राह तू ही है. रिश्तों का जन्म वो जीवन नहीं. उसकी उपस्थिति के बगैर जीना क्या जीना है? क्या जीना है? How can we live without His presence? Yeah. Why will you die, O house of Israel? Why will you die? God is asking you. क्यों आपको मरना है? क्यों आपको मरना है? हाथ खोलिए. क्यों आपको मरना है? हमको जीना है. Want to live every day. Every day we want to live. Really live. Really live. Say, I want to live. मुझे जीना है. Beautiful presence of God. Beautiful. Beautiful. Beautiful presence of God. Presence. Want your presence. The presence is my life. God said to Adam, the day you shall eat this fruit, you shall surely die. अगर आप मेरे वचन का पालन ना करेगा तो मरेगा नहीं. अलग होना, अलग होना. मुझे आपसे अलग नहीं होना है. मुझे मरना नहीं है. मेरी उपस्थिति में मुझे जीना है. I want to live in your presence. I want to live in your presence. Yes, God. Yes, God. Hallelujah. Yes, yes, yes. Come on. Just tell him, Lord, I want you. छोड़ दो उस कड़वाहट को. छोड़ दो उस क्रोध को. सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन इसका प्यार नहीं मिला तो क्या फायदा? हाँ, उसकी उपस्थिति में जीना है तो सच्चाई में जीना है. Come on. You need to encounter His presence every day. हाँ,
हर दिन उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। I want to know you, Lord, every day. I want to live. जैसा परमेश्वर अदन बगीचे में आता था और आदम के साथ संगति करता था, वैसा परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको मिलने को आता है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको पवित्र आत्मा की संगति मिली है। कितने भाग्यशाली हैं हम कि जीवित परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं, कि वो स्वर्ग के पिता हमारा पिता है। Isn't that so beautiful? Heavenly Father is our Father. स्वर्ग के पिता, He's not just mighty, He is almighty. Do you know? He's not just mighty, He is almighty. वो सिर्फ श्रेष्ठ नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और वो आपका पिता है। Oh, so beautiful. Come on, tell him. सुंदरने, अतिशयने, मोहनतने, नन्प्रियने, सुंदरने, अतिशयने, मोहनतने, नन्प्रियने, हत्ति सबीरा रल्लीनीने श्रेष्ठा, शरानीना पुष्पानि ताकीरतवरे इति अनंकर्तने येसुवे नन येसुवे निन हागे यारू इल्ल येसुवे ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಡುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಸಲು, ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಡುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಸಲು. Lord, I love you. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice, rejoice, take joy, my King, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ears. May it be a sweet, sweet sound
आत्मा में गाना गाओ उसके लिए आत्मा में श्याला संदना मसीह के आत्मा में गाओ उसके लिए रियो शंदना मसीह ला मसेर शियदना मसंदना मसेर आओ उसकी उपस्थिति तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में हमेशा तेरी उपस्थिति I need your presence God hallelujah क्षमा मांगो उससे अगर कुछ पाप है हृदय में तो उसके लहू के द्वारा मिट जाने दो सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली और मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार बजाओ क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया और तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार सब गाइए क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया मेरी सूरत बिगड़ी थी ओ मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली और मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों
हालेलुया बोलो भीड़ में तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। There is power in the name of Jesus. There is life in the name of Jesus. There is life in the blood of Jesus. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की, यीशु मसीह के लहू की। हालेलुया। हर एक के अंदर परमेश्वर का जीवन है अगर उपस्थिति है तो। जब आप घर जाते हैं अपने अपने कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। जैसा परमेश्वर आदम को मिलने के लिए आता था, परमेश्वर आपको भी मिलने के लिए आता है। वो आपको अकेले में बुलाता है, वो आपको दुनिया से अलग करके अपने पास बुलाता है। ऐसा होगा जब आप घर जाएंगे, उसकी आवाज आपको सुने, आप सुनेंगे उसका आवाज। You will hear his voice calling you, come to me and live, come to me and live, come। उसकी उपस्थिति में बैठकर गुप्त स्थान में जीवन पालो, जीवन मिल जाएगा। Father, I pray for everybody who is watching, everybody who is here, जो कोई देख रहे हैं लाइव हमको पिता, और जो कोई यहाँ पर है, हर एक को तुम्हारी आशीष पिता, हर एक को पवित्र लहू का रक्षण। अगर कोई भी बीमार हो, तेरी उपस्थिति के द्वारा हर एक को चंगाई मिली है पिता। If there's anyone watching and your people are sick, somebody in your family is sick, the Lord is releasing healing right now in the name of Jesus. There's nothing impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। God is healing people right now. I believe the presence of the Lord is going right now and touching your family members. हर एक को छू रहा है। If anything, there is any mental sickness, any kind of physical sickness, right now the Lord is healing. Emotional sickness, the Lord is healing. Hallelujah. Arthritis, rheumatoid arthritis, the Lord is healing. Pain in your backbone, pain in your shoulder, the Lord is healing. Frozen shoulder, the Lord is healing. Hallelujah. Knee pain, the Lord is healing right now in the name of Jesus. Hallelujah. किसी के कमर में दर्द हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में अभी चंगाई मिल रही है। Hallelujah. The Lord is bringing healing right now. Receive it in the name of Jesus. The anointing for healing is there right now. परमेश्वर का अभिषेक ले लो। Hallelujah. Any problem with the heart valve, the Lord is healing. Any blockage in the heart, the Lord is healing right now in the name of Jesus. Hallelujah. Any problem with the eyes, the Lord is healing. Any infection in the eyes and the ears, the Lord is healing right now. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Fevers, fevers, the Lord is bringing down the fevers in the name of Jesus. किसी को बुखार है, यीशु मसीह के नाम में वो बुखार चला जाता है। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Release your healing right now. Rise up from the bed of sickness in the name of Jesus. Hallelujah. अगर कोई भी बिस्तर पर पड़ा है, वो बीमार होकर पड़ा है, अब भी इसी वक्त परमेश्वर की जान आपके अंदर आ जाती है। उठ खड़ा हो जाओ, उठ खड़ा हो जाओ। Come on, उठ खड़ा हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Rise up in the name of Jesus. शीला बनाम रुष्टा था सोचो। Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. ये आने वाले जो दिन है अक्टूबर का till last, बहुत लोगों के लिए परीक्षा हो रही है आपकी।
लेकिन परमेश्वर नया राह दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नया दरवाजा दिखाने वाला परमेश्वर है। नया दरवाजा खोल रहा है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों को फाइनेंसिस में इन दिनों में सूखा सूखा लग रहा था, आपके पैसों में सूखा सूखा लग रहा था, लेकिन परमेश्वर कहता है कि एक हफ्ते के बाद भी आपको बहुत कुछ आने वाला है। हालेलुया। This week maybe you will find a little difficulty, but in the coming week you will see the glory of the Lord. Hallelujah. You will see something new happening in November, December, January. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. God is going to silence the mouth of your enemies. जो कोई दुश्मन आपके विरुद्ध बातें कर रहे हैं, परमेश्वर उनके मुंह को बंद करेगा, बंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके दुश्मनों को लज्जित करेगा। God is going to put your enemies to shame. जो कोई आपके विरुद्ध बात कर रहे थे वो लज्जित हो जाएंगे। परमेश्वर आपका सर उठाएगा। God is the lifter up of your head. Hallelujah, hallelujah. If God has blessed you, nobody can curse you. अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता। Hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा महिमा मिलेगी। God is going to get the glory out of your life. No matter what people say about you, does not matter. Does not matter. जो कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको परवाह नहीं करना है। आपको परमेश्वर के ऊपर नजर लगाना है। जो परमेश्वर ने बात किया है आपसे, उस बात पर आप अटल रहे। Stay strong, stay firm in the word that God has spoken to you. Hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वर आपके अंदर रहकर आपके साथ बात करेगा। God is going to speak to you from your heart. Don't listen to the voice of the devil or of the world. You are chosen by God. You're chosen by God. You're ordained by God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for everything. I just felt the Lord just smiling really big. Yes. Yes, my मैंने देखा कि परमेश्वर इतना मुस्कुराता है। Jesus, you're so good. Yeah. Good. I see him smiling so big because you confess what God says about you. जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है वो ही आपको कहना है। Yes, good. God is good. Don't worry about what they say and we say. Smile. Jesus has chosen you. Jesus, thank you, Lord. He started the good work in you. He'll finish it. वो ही कंप्लीट करेगा जो शुरू किया है उसने। Hey, Jesus, yes, my Jesus, for blessing us. Thank you, Jesus, for blessing us. Thank you, Jesus, for blessing us. You are a blessing. You are a blessing. You are a blessing. देखो जरा हरा हुआ है दुश्मन मेरा। देखो जरा हरा हुआ है दुश्मन मेरा। देखो जरा विजय हुआ यीशु मेरा। देखो जरा विजय हुआ यीशु मेरा। हालेलुया। जयवंत हुआ यीशु मेरा। I see the new wine poured out on you. I see a different kind of a joy coming. Yes, Lord. खुशियाँ Yes, Lord. on your cheeks. Smile. I just feel that, you know. God is doing something. Woo! Hallelujah. Smile. See His love, His new wine being poured into us. सारा दुख उठाने वाला परमेश्वर मिटा
मिटाता है, वो सारे दुख को मिटाता है. See His presence is here. So beautiful, the joy. You feeling that? Do you feel that? You feel it? Woo! Are you smiling really big? You know, when I said, you are chosen by God. It's not a small thing, it's a big thing. To believe it, He's so happy when you believe that. Believe that. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord is my strength. See, I just feel the Lord feeling you right now. I know it's the end, but it's the start of the service life, but the Lord is हर एक को महसूस हो रहा है इस समय परमेश्वर की उपस्थिति अंदर से आ रहा है. रोकना नहीं उसको अपने आप को रोना आता है, हंसना आता है, सबको जीना. दिस द न्यू वाइन नया दागरस. From the crown of your head to the sole of your feet, filled with the Holy Spirit. Filled with the Spirit, filled with the Spirit, filled with the Spirit. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. हालेलुया. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. See, He's touching you right now. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास करता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा. पूरी हो तेरी मर्जी, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, तू ही हमारा खुदा. पूरी हो तेरी मर्जी, पूरी हो तेरी मर्जी, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. Worship you, Lord. Worship you. No one like you, Lord Jesus.
presence of God in the hearts of the people watching, those who are here. A divine hunger come in your heart for the presence of God. A hunger for encountering the presence of God. A divine hunger be stirred up in your heart, in your homes, that you would cry out for the presence of God, that you would cry out for the time in the secret place. एक स्वर्गीय भूख आपके अंदर, उसकी उपस्थिति के लिए, उसके चरणों में बैठने के लिए। मैं रिलीज कर रही हूँ कि आप उसके लिए भूखे और प्यासे रहेंगे। You will be so hungry and thirsty for the presence of God that nothing is going to satisfy you except Jesus Christ and His presence. Receive karo, receive karo. Every moment of every day you would live in the consciousness of His presence, the consciousness of His love around you, that He's surrounding you with His love, He's surrounding you with His presence, He's surrounding you with His glory, and may you become the glory carrier wherever you go. आप परमेश्वर की महिमा को carry करने वाले होंगे, परमेश्वर की महिमा को लेने वाले होंगे। हालेलुया। It should be presence oriented and not problem oriented. क्या अनुभव करेंगे सिर्फ उसकी उपस्थिति, प्रॉब्लम के बारे में चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी उपस्थिति के बारे में आप सोचेंगे कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, मेरा परमेश्वर कितना प्यारा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे संग संग चलता है, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ साथ है। ऐसा ही आप सोचेंगे। And you will walk in the confidence of the presence of God. And the Lord will honor you and He will reward you. Yes, He rewarded Moses. So He will reward you. As Moses sought the face of God and saw the mighty miracles, the Lord even said to Joshua, as I was with Moses, so I will be with you. If you seek the face of the Lord, the same word is for you. जैसा मूसा परमेश्वर के चेहरे को ढूंढता था और मूसा ने परमेश्वर के लिए इतना चमत्कार कार्य किया उसके नाम से, और यहोवा ने यहोशुआ को कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वो वैसे मैं तुम्हारे साथ होगा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो भी परमेश्वर के चेहरे को ढूंढता था। और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढेंगे हर दिन हर पल, यही वचन परमेश्वर आपको कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां पर आप जाएगा वहां पर मैं तुम्हारे साथ होगा। आपको डरना नहीं, आपको बल लेकर जाना है, बलवंत होना है। Seek His presence. Hunger and thirst for His presence. I bless you all in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हर एक के साथ रहे। In Jesus' name. Amen. Clap your hands for the Lord.